पूछ लिया जाता है कि हमारे इस ग्लोब पर कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी है, या कहेंगे कि कुल अक्षांशीय वृत्तों की संख्या कितनी है। तो आइए इनमें से ऑप्शन दे दिए जाते हैं 179, 181 और 180। तो इनमें कंफ्यूज बना रहता है। तो चलिए आज इस गुत्थी को हमेशा के लिए कंफर्म कर लेते हैं, यानी कि इसको हम सुलझा देते हैं। K24 के इस प्लेटफॉर्म पर मेरा नाम है कुलदीप सिंह, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले पा सकते हैं नोटिफिकेशन आने वाली वीडियोस का। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ग्लोब पर आपने बहुत सारी रेखाएं देखते होंगे। आप लोग अभी गोल ग्लोब बना लेते हैं हम लोग इस प्रकार का। इस पर आप लोग बहुत सारी रेखाओं को इस प्रकार देखते होंगे। इनमें से एक बनी होती है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं अक्षांश रेखाएं। हम लोग पढ़ रहे हैं अक्षांश रेखाएं। सबसे पहले हमने ग्लोब बना लिया है, ग्लोब। और ग्लोब पर इस प्रकार की जो रेखाएं होती है, जो हमारे इस ग्लोब पर जो क्षैतिज में रेखाएं बनी होती है, इनको बोला जाता है अक्षांश रेखाएं। क्या बोला जाता है? अक्षांश रेखाएं। कुछ इस प्रकार से ऊपर और कुछ इस प्रकार से नीचे। अब हम देखते हैं कि इन रेखाओं का क्या मतलब होता है, क्यों ये रेखाएं बनी हुई होती है, इनमें से कितनी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, आज उन पर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कुछ हमारे इस ग्लोब पर कुछ इस प्रकार की भी रेखाएं पड़ी होती है, इस प्रकार से। हालांकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अक्षांश, यानी कि जो हमारी क्षैतिज रेखाएं हैं, क्षैतिज अक्षांश रेखाओं को समांतर भी कहा जाता है इनको, और इंग्लिश में इनको लैटिट्यूड बोला जाता है, लैटिट्यूड लाइंस। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि अक्षांश किसे कहा जाता है। देखिए हमारा ये इस वृत्त पर, यानी कि जो हमारा ये वृत्त बना है पूरा, यानी कि ग्लोब बना है हमने, इस पर जो सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, यानी कि जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है, ये इस प्रकार की लाइंस बनी होगी, और ये लाइंस जो है एक बिंदु पर जो है आकर खत्म हो जाती है। जो हमारा ये सेंटर बिंदु होता है, इसको बोला जाता है अक्षांश, इसको बोला जाता है अक्षांश। बहुत ध्यान से देखना। और हमारा जो ये लाइन, अगर एक यहां पे अक्षांश कहीं पे भी हो सकता है, अक्षांश ये भी अक्षांश है, अक्षांश ये भी अक्षांश है, ये भी अक्षांश है। क्यों? क्योंकि पूरा वृत्त है, वृत्त है तो हम यहां भी देखेंगे तो अक्षांश है, यहां भी अक्षांश, ये भी अक्षांश। तो पूरे ग्लोब पर चारों तरफ अक्षांश होते हैं। अब देखिए अक्षांश वृत्त क्या होता है। यदि इन सभी बिंदुओं को एक सीधी लाइन में मिला दिया जाता है, यदि इन सभी को एक लाइन में मिला दिया जाता है, तो ये जो रेखा बन जाती है उसको कहा जाता है अक्षांशीय वृत्त, अक्षांशीय वृत्त, या अक्षांशीय रेखा भी बोल दिया जाता है इसको, अक्षांशीय रेखा। क्लियर हुआ? अच्छा, अब हम शुरू करते हैं कि इसको 0 डिग्री, और इसके बाद कुछ मुख्य अक्षांश होते हैं हमारे इस ग्लोब पर, जिनको हम प्रदर्शित करते हैं कुछ इस प्रकार। उनके महत्व को देखकर हम कुछ प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो स्थान होता है, ये साधारण सी बात है, जो ये सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो पता हो जाएगा कि ये जो लाइंस बनी हुई है वर्ग, इसमें जो पड़ी हुई सीधी लंबवत जो पड़ी रेखाएं हैं, इसमें इनको बोला जाता है देशांतर। क्या कहा जाता है? देशांतर, देशांतर रेखा या याम्योत्तर। अभी इसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे। लेकिन इन दो अक्षांशों के बीच का जो स्थान होता है, इसको बोला जाता है
ग्रीड। क्या बोला जाता है? ग्रीड। याद रहेगा? अब देखिए, मुख्य सामान्यतः हमारे पूरे पृथ्वी पर यानी कि पूरे ग्लोब पर सभी दो अक्षांशों के मध्य समान दूरी होती है। कहने का तात्पर्य कि दो अक्षांशों के बीच समान दूरी होती पूरे ग्लोब पर, अपितु ध्रुवों पर पृथ्वी थोड़ा चपटी होने की वजह से, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्रुवों पर पृथ्वी थोड़ा चपटी होने की वजह से यहां पर इनके मध्य का जो अंतर है वो थोड़ा बढ़ जाता है। ज्यादा नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा, सिर्फ। और दो अक्षांशों के मध्य जो दूरी होती है वो यानी कि दो अक्षांश, एक ए है अक्षांश, एक अक्षांश बी है माना, ठीक है। इन दोनों के मध्य जो दूरी होती है वो होती है 111.13 किलोमीटर, ठीक है, 111.13 किलोमीटर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारी कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो बनी होती है उनको हम देखते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था कि डिग्री कैसे बनती है, ठीक है। हमारे इस वृत्त पर जो सबसे बड़ा जो वृत्त है वो है 0 डिग्री, अक्षांशीय वृत्त, ठीक है। याद रहे, हम इन रेखाओं को, अक्षांशों को हम अंश में मापते हैं। अक्षांशीय इन वृत्तों को हम अंश में मापते हैं। क्लियर हुआ? बहुत सारे अक्षांशीय वृत्त हैं। हमने आपको क्लियर कर दिया कि अक्षांश किसको बोलेंगे और अक्षांशीय रेखा यानी कि वृत्त किसको कहेंगे, ठीक है। हमारे इस ग्लोब पर बहुत सारे अक्षांशीय वृत्त हैं। वो वैसे तो वो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें से जो हमने लाइंस खींची हुई है वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग देखते हैं कि एक लिखा होता है, यानी कि कितने पे होगा, 23.5, 23 सही 1/2 अंश, ठीक है। देखिए, हम लोग जब इसको अक्षांशीय वृत्त को हम कैसे लिखते हैं, 23.5 यानी 23 सही 1/2 अंश अक्षांशीय वृत्त, हम इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे। याद रखना, 23.5 अंश अक्षांशीय वृत्त, ये इसका पढ़ने का सही तरीका है। अगला इसमें क्या है हमारा, अगला होता है 66 1/2 अंश अक्षांशीय वृत्त, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यहां पे, आपने पिछले लेक्चर में देख लिया होगा 90 ध्रुव, यानी कि इसको हम ध्रुव भी कह सकते हैं, ध्रुव, ठीक है, अक्षांशीय वृत्त, ध्रुव भी हम बोल देते हैं इसको हम लोग। इसी प्रकार जो हमारी ये रेखा है अक्षांशीय, यानी कि हम लोग देखते हैं यहां पे, इसको मिटा करके 23.5 अंश, और उसके बाद इसी प्रकार नीचे भी होता है 23 1/2 अक्षांशीय वृत्त, ठीक है। और यहां पे होता है 66 1/2 डिग्री अक्षांशीय वृत्त, और यहां पे हो जाएगा ध्रुव यानी कि 90 अंश अक्षांशीय वृत्त। अब हम देखते हैं कि हमने यही क्यों लिखे हैं, ठीक है। हम लोग इसको आज जानेंगे कि इन्हीं को ही क्यों लिखा गया है। जो हमारे ये लाइंस होती है, ये हमारे कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि जिनको स्पेशल यानी कि व्यक्तिगत रूप से ये प्रदर्शित कर रही है। इनको हम जानते हैं विषुवती, इस जो हमारी 0 डिग्री है,
इसको जानते हम लोग आपने विषुवतीय वृत्त। क्या है? विषुवतीय वृत्त। और यहां से पृथ्वी सबसे ज्यादा अधिक फैलाव होने के कारण ये सबसे बड़ा वृत्त बनता है हमारे इस ग्लोब पर। उसके बाद क्योंकि यहां से ये हमारी इस पृथ्वी यानी कि हमारे इस ग्लोब को दो भागों में विभक्त कर देती है। यहां से ऊपर वाला जो भाग बन जाता है वो होता है इसका उत्तरी, उत्तर दिशा की ओर है। उत्तरी आधा गोला है, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। और इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर हुआ? 23.5 अंश इसको हम प्रदर्शित करते हैं, इसको कहते हैं हम लोग कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। 23.5 दक्षिणी वृत्त पर यानी कि दक्षिणी अक्षांश पर हम लोग कहेंगे मकर रेखा। और इसके पश्चात हमारे 66.5 दक्षिण पर कहेंगे अंटार्कटिका। अंटार्कटिका अक्षांशीय दक्षिणी अक्षांशीय वृत्त हम लोग इसको कहेंगे दक्षिणी अक्षांशीय वृत्त। और इसी प्रकार अंटार्कटिका इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अंटार्कटिका प्रदेश से होकर गुजरती है, इसलिए हम इसको कहते हैं अंटार्कटिका। इसी प्रकार यहां पर हमको दिखता है 66.5 सही 1/2 पे आर्कटिक। यहां पे आता है आर्कटिक है यहां पे आर्कटिक उत्तरी अक्षांशीय वृत्त। ठीक है, और यहां पे है हमारा ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यहां तक क्लियर हुई बात? अब ये सवाल उठता है कि हमारे इन कुल अक्षांशीय वृत्तों की संख्या कितनी है। और कुल सवाल दो बनेंगे यहां से, यानी कि पहला सवाल कुल अक्षांश कितने हैं, यानी कि मैं यहां सवाल यहां लिख देता हूं। सवाल 2 बन सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। अगला सवाल बन सकता है कि कुल अक्षांशीय वृत्तों की संख्या, अक्षांशीय वृत्तों की संख्या। अक्सर यहां से सवाल पूछ लिया जाता है और लोग कंफ्यूज भी है। एक गुत्थी सी बन गई है जिसमें ऑप्शन दे दिया जाता है। ऑप्शन ए 180, ऑप्शन बी 181, ऑप्शन सी 179। तो चलिए कौन सा इसमें से सही जवाब है, हम इसको अभी देख लेते हैं। कौन सा प्रूव करके देखते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। देखिए हमारे इस वृत्त पर, यानी कि जो हमारा ये वृत्त है, यहां से हम बात कर रहे हैं अक्षांश। आपको पता है कि इसको अक्षांश बोला जाता है। और 1 डिग्री पर यहां से यदि 1 डिग्री पर यानी कि यहां पर एक लाइन खींची गई यहां से, और ये कितना हुआ 1 डिग्री, यानी कि यहां से इसको थोड़ा उठा दिया जाए तो ये हो जाएगा 1 डिग्री। फिर 2, 3, 4, 5, 10 यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे बन जाएगा 23.5, यानी कि 23 सही 1/2 अंश। ठीक है, यहाँ पे इतने का कोण बन जाएगा। इसी प्रकार धीरे धीरे ऊपर जाते हुए यहां तक कितना बन जाता है 90। कितना बन जाता है 90। ठीक है, एक और बना लेते हैं यहां पे, यानी कि ये यहां से बन जाएगा 90। क्लियर हुआ? अब जब यहां से 90 बन रहा है हमारा ये वृत्त, तो यानी कि ऊपर, यानी कि उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध पर कितना है, कितना बोला 90। ठीक है, ऐसे ही हमारे दक्षिणी गोलार्ध पर, दक्षिणी गोलार्ध में भी कितना हो जाएगा
90। ठीक है, किसकी बात करें हम लोग? अक्षांश। और इसी प्रकार 90 90 कितना हो गया? 180। ठीक है, और इसके साथ एक जुड़ जाती है जो हमारे 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, वो अलग से वो कंफ्यूज होता है, क्योंकि 1 से स्टार्ट किया और 90 तक हमने 1 से स्टार्ट किया और 90 तक, तो कितने हो गए? 180 और एक 0 डिग्री, तो टोटल कितने हो गए? 181। पहली बात क्या बोला हमने? हमने कहा कि कुल जो अक्षांश है उनकी संख्या कितनी है? 181। बहुत ध्यान से देखना। अब जो सवाल आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, बहुत आसान चीज है। इसके बाद यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि हमारे इस ग्लोब यानी कि पृथ्वी पर कुल अक्षांशीय वृत्तों की संख्या कितनी है, तो कुल अक्षांशीय वृत्त जी आप दोस्त ऐसा करना है आपने कि जब ये अक्षांशीय जो अक्षांश इसको बोलते हैं, ये पॉइंट ऐसे ऐसे करके 90 पे ये पॉइंट पहुंच जाएगा। तो क्या होता है कि ये हमारा अक्षांश जब पोलों पर पहुंचता यानी कि ध्रुवों पर पहुंचता है, तो यहाँ पे यह वृत्त न रह करके एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है, यानी कि हमारा यहाँ पर एक बिंदु बन जाता है। ठीक है, बिंदु बन जाता है तो वो वृत्त नहीं रह जाता है। जब वृत्त नहीं रह जाता है तो फिर क्या रहेगा? इसमें से 2 कम हो जाएगा। किसमें से? क्योंकि अब 90 देख लीजिए, 90 प्लस 90, ठीक है, लेकिन 90 90 तो हमारा क्या है? एक बिंदु हो गया है। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ था हमारा? 181 हुआ था। इनमें से जो 90 90 यहाँ पे वृत्त ना रह करके बिंदु हो गए हैं, तो उनको हम इसमें से -2 कर देंगे और कितना हो जाएगा? 179। ये है हमारे कुल अक्षांशीय वृत्तों की संख्या हमारे ग्लोब पर। ठीक है, तो ये तो रही कुल अक्षांशीय वृत्तों की संख्या। अब हम देखते हैं कि हम लोग या जिन्होंने इनको बांटा है, यही क्यों इंपॉर्टेंट है? 23.5 ही क्यों इंपॉर्टेंट है? 66.5 ही क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसको साफ कर देता हूं मैं थोड़ा। इनके पीछे क्या राज है, हम अब आज जानेंगे इस चीज को। देखिए, ये होती है 0 डिग्री और यहां पे होता है हमारा और 66। इसी प्रकार और ये हमारा 90। वास्तव में होता क्या है? 23.5 अंश, जो हमारा 23.5 अंश है, यानी 23.5 डिग्री है, यहां से उत्तर से लेके दक्षिण तक, इन दोनों के मध्य हमने इस प्रकार प्रदर्शित कर दिया हमने इसको। यह कहता है 23.5, यह कह रहा है, इसको रखने का कारण यह है कि जो हमारा सूर्य है वह वर्ष में एक ना एक बार यहां पर यह अंतिम वह क्या है? अंतिम सीमा है। अंतिम वह सीमा है जहां पर वर्ष में एक ना एक बार जो हमारा ये सूर्य है वह यहाँ पे लंबवत चमकेगा। क्या कहा मैंने? कि वह यहाँ पर ये अंतिम सीमा है इसकी, और दक्षिण में ये वो अंतिम सीमा है जहां पर हमारा सूर्य वर्ष में एक बार लंबवत चमकेगा। उसके पश्चात इस जोन पर जो है लंबवत आएगा, ये हमारा जो ये वाला जोन है, यहाँ पर लंबवत पड़ती है किरणें तो गर्म भी होता है। गर्म होता है इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ऊष्म, यानी कि उष्ण कटिबंध। कटिबंध क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध क्षेत्र। देखिए, एक नया नाम आया है इसमें, कटिबंध। कटिबंध बोलते हैं
दो अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है। याद रहे आप लोगों को, दो अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है। तो इन दोनों के मध्य जो क्षेत्र है वो उष्ण है। इसके पश्चात हमारा यहां तक ये क्षेत्र जो है, इसमें कुछ गर्म होती है जलवायु और कुछ शीत होती है, क्योंकि यहाँ वर्ष भर जो है सीधी नहीं पड़ती है किरणें या तिरछी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा, ठंडा भी होता है यानी कि शीत भी है प्लस उष्ण भी है। शीत और उष्ण क्या हो जाएगा, शीतोष्ण। ये क्या है, शीतोष्ण कटिबंध। और 66.5 जो हमारा होता है, यह अंतिम सीमा। इसके पश्चात हमें दर्शाता है ये दर्शाता है कि इसके पश्चात ये वाला क्षेत्र, ये यहां पर वर्ष भर 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। यह अंतिम बाउंड्री है, ठीक है। और ध्रुवों पर, क्योंकि यहां पर जो है जब कभी सूर्य चमकता है वो क्षैतिज यानी कि सीधे रेखा से ऊपर नहीं आ पाता, सीधा नहीं आ पाता। जब 6 महीने का पूरा रात रहेगा, 6 महीने की पूरा दिन रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारी ये इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारी ये अक्षांशीय वृत्त। इसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे देशांतर रेखाएं क्या होती है, और उसके बाद हम लोग इन दोनों अक्षांश और देशांतर किस प्रकार से समय का निर्धारण करते हैं, समय को इस पर हम लोग देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं हमें, और आने वाली वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकते हैं आप लाल कलर के बटन को दबा करके। थैंक यू सो मच लिसनिंग टू मी केयरफुली।